गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा विषय है वो है स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। माई सेल्फ रूप सिंह मीना, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। और जो पिछला लेक्चर था अपना उसमें अपन ने पढ़ा था स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, जिसमें सेंडर और रिसीवर के बीच में फ्रेम्स का ट्रांसमिशन किस प्रकार होता है वो अपन ने देखा था। ठीक। सो उससे एक नेक्स्ट जो अपना प्रोटोकॉल है वो है स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, जिसको अपन गो बैक एंड ARQ नाम से भी जानते हैं। ARQ मतलब ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। सो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का जो यूज़ है बेसिकली वो है एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए काम में लिया जाता है। क्योंकि जो स्टॉप एंड वेट था अपना, उसके अंदर क्या रहता है, एक बार में एक ही फ्रेम ट्रांसमिट हो पाता। तो अपन ये मानते हैं कि अगर एक पूरा जो अपना चैनल है उसकी कैपेसिटी 1 GB की कैपेसिटी, और अपन उसमें पूरे इसमें एक बार में एक ही फ्रेम को ट्रांसमिट कर पा रहे हैं, तो वो उसका प्रॉपर यूज़ नहीं है। पूरे टाइम वो आइडियल एक फ्रेम भेजने के दौरान पूरा मीडियम है वो आइडियल रहेगा। सो अपने को उस मीडियम को प्रॉपर यूज़ करना है, तभी जाके उसका इफेक्टिवली अपन यूज़ कर पाएंगे और अपना जो भी उसकी कीमत है, जो भी कॉस्टिंग है, उसको कवर कर पाएंगे। सो उस वाले का जो स्टॉप एंड वेट का प्रॉब्लम था कि उसमें एक बार में एक फ्रेम भेज पा रहा था, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल के अंदर मल्टीपल फ्रेम्स को एक साथ अपन भेज सकते हैं बिना एक्नॉलेजमेंट के वेट किए। ठीक है, बिना एक्नॉलेजमेंट की वेट किए हुए अपन एक बार में एक से अधिक फ्रेम को भेजा जा सकता है। आउटस्टैंडिंग फ्रेम्स, आउटस्टैंडिंग फ्रेम्स कौन से होते हैं? वो वाले आउटस्टैंडिंग फ्रेम होते हैं जिनको आपने फ्रेम तो भेज चुके हैं लेकिन उनकी एक्नॉलेजमेंट अभी अपने को प्राप्त नहीं हुई है। We can send up to W frames and keep a copy of these frames until the acknowledgement arrive. So इसका मतलब ये हुआ कि अपन एक साथ W फ्रेम्स को अपन भेज सकते हैं, और बिना कॉपी के जो जो भी फ्रेम्स अपने पास हैं उनकी अपन पिछले वाले उसमें अपना प्रोटोकॉल था उसमें अपन ने देखा था कि अपने को हर एक फ्रेम की कॉपी रखनी पड़ती है। क्यों रखनी पड़ती है? क्योंकि अगर फ्रेम लॉस्ट हो गया, डैमेज हो गया, कुछ भी हो गया, तो आप उस कॉपी को भेज सके हैं रिसीवर के पास में। सो इसके अंदर भी बफर के अंदर जो फ्रेम उसने भेजे हुए हैं, आउटस्टैंडिंग फ्रेम्स है, उनकी कॉपी रखना जरूरी है। क्योंकि मान लो अगर कोई भी फ्रेम डैमेज हो जाता तो अपन उसको उस कॉपी में से भेज सके। और कब तक रखते हैं अपन उस कॉपीज को? जब तक कि अपने को एक्नॉलेजमेंट अराइव नहीं हो जाती अपने पास। जब तक अपने को एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती, जब तक उन फ्रेम्स को अपने को बफर के अंदर या किसी स्टोरेज के अंदर रखना जरूरी है। सो अब इस गो बैक एंड ARQ के अंदर एक जो कंसेप्ट है वो है सीक्वेंस नंबर्स का। इसके अंदर जो फ्रेम्स है उनको सीक्वेंसनली नंबरिंग की जाती है, सभी फ्रेम्स की। सीक्वेंस नंबर कहाँ पे स्टोर होता है? सीक्वेंस नंबर किसी भी फ्रेम के हेडर के अंदर होता है। हेडर के अंदर किसी भी फ्रेम की सारी डिटेल्स होती है। फ्रेम्स को किसने भेजा है, सेंडर कौन है, रिसीवर कौन है, क्या इस पूरे फ्रेम की साइज है, कितना इसके अंदर CRC बिट है, सारी डिटेल रहती है। तो उसी के अंदर सीक्वेंस नंबर भी रहता है स्टोर, हेडर फ्रेम के अंदर भी। सो सीक्वेंस नंबर हेडर के अंदर स्टोर रहता है। अगर सीक्वेंस नंबर, अगर फ्रेम का जो हेडर है वो m बिट्स का है, तो उसका सीक्वेंस नंबर होगा 0 to 2 की पावर m-1। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, m=3 है, 3 बिट का अपना हेडर है। सो सीक्वेंस नंबर कहाँ होंगे, कितना होगा? 0 से 2 की पावर m, यानी कि 2 की पावर 3, जो कि 8 होता है। 8 - 1 7। सो जो फ्रेम का सीक्वेंस नंबर होता है वो 0 से 7 तक होता है, यानी कि 8 फ्रेम। तो सीक्वेंस नंबर कितना होगा? सीक्वेंस नंबर होगा 2 की पावर m, बट नंबरिंग कहाँ होगी, कहाँ तक होगी? 0 से लेकर 7 तक की। सो सीक्वेंस नंबर होता है 0 1 2 3 4 5 6 7, फिर अगेन 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। बट अपन एग्जैक्टली बात करें तो सीक्वेंस नंबर होते कितने हैं? 8, 2 की पावर m। और नंबरिंग कहाँ तक होती है? 0 से लेकर 7 तक की।
यहाँ पे एक अपन एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट मानते हैं कि यहाँ पे जो एक पूरे इन जो फ्रेम्स हैं, जो भी फ्रेम्स है अपने सीक्वेंस नंबर एक विंडो के अंदर स्टोर रहते हैं। एक पर्टिकुलर स्लाइडिंग विंडो होती है जो कि इसका डायग्राम से क्लियर हो जाएगा अपने को। तो इसके सेंडर जो सेंडर स्लाइडिंग विंडो होती है उसकी नंबरिंग कुछ इस तरीके से होती है। यहाँ पे विंडो की साइज अगर अपनी 7 है, विंडो विंडो की साइज क्या होती है, तो अपन ये मान के चलते हैं कि एक इमेजिनरी बॉक्स है पूरा इधर। जो विंडो होती है इसको इमेजिनरी बॉक्स मानते हैं जिसकी साइज होता है 2m-1, सीक्वेंस नंबर -1 यानी कि 7। तो सेंडर विंडो कैन स्लाइड वन और मोर स्लॉट्स व्हेन ए वैलिड एक्नॉलेजमेंट अराइव। ठीक है, समझने के लिए करते हैं। अगर m=3 बिट्स है यहाँ पे, यहाँ पे इसकी जो विंडो की साइज कितनी होगी, सेंडर विंडो की साइज होगी 2m-1 यानी कि 7। 0 1 2 3 4 5 6 ये 7 बिट अपनी हो गई। तो 7 विंडो साइज हो गई। इससे पहले वाले फ्रेम इनको अपन भेज चुके हैं। ठीक है, इनकी एक्नॉलेजमेंट अपने को प्राप्त हो चुकी है। 5 6 7 की एक्नॉलेजमेंट अपने को प्राप्त हो चुकी है। करंटली ये वाले फ्रेम भेजे जाने हैं 0 से लेकर 6 तक के, और ये वाले फ्रेम आउटस्टैंडिंग है, इनको भी भेजना बाकी है। ठीक है, तो विंडो इस तरीके से मूव होती है। अगर इनमें से वाला 2 की अपने को एक्नॉलेजमेंट प्राप्त हो गई तो अपनी विंडो आगे खिसक जाएगी 3 से लेकर आगे तक। ठीक है, जैसे से जिन जिन फ्रेम की एक्नॉलेजमेंट प्राप्त होगी उन फ्रेम से अपन विंडो आगे खिसकाते जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे अब जैसे यहाँ पे 1 की अपने को एक्नॉलेजमेंट प्राप्त हो चुकी है, तो अब ये 2 से अपने को 2 से लेकर 70 तक की अपने को विंडो स्लाइड हो चुकी है, क्योंकि इन फ्रेम्स की अपने को एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट प्राप्त हो चुकी है। ये अपन जान चुका, सेंटर वाली विंडो साइज 2m-1 होती है। ठीक है, और इधर वाले फ्रेम्स जो 5 6 7 है इनकी अपने को एक्नॉलेजमेंट प्राप्त हो चुकी है। जिस पे विंडो होती है उनको भेजा जाना होता है, और 7 जो इस तरफ है येलो कलर्स में, इनको अपने को भेजना बाकी है। तो अब इसमें आती है रिसीवर विंडो साइज। रिसीवर की जो विंडो होती है उसकी फिक्स साइज होती है 1। इमेजिनरी बॉक्स इसमें सिंगल वेरिएबल होती है आर। ठीक है, आर यानी कि रिसीवर वेरिएबल। विंडो स्लाइड्स व्हेन अ करेक्ट फ्रेम हैज बीन अराइव्ड, यानी कि जैसे मान लो यहाँ पे ये रिसीवर साइड का अपन देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट। रिसीवर साइड पे अगर 0 के ऊपर अपनी विंडो है, यानी कि आर की वैल्यू 0 है, इसका मतलब आर को केवल और केवल 0 नंबर वाला फ्रेम अपने को रिक्वायर्ड है। 0 वाला फ्रेम अगर इसको प्राप्त होगा तो ये 1 पे स्लाइड होगा, अदरवाइज जब तक इसको 0 नंबर वाला फ्रेम नहीं मिलेगा ये 0 इसी पे रहेगा, और जो भी फ्रेम आएंगे उनको ये डिस्कार्ड करता रहेगा, कैंसिल करता रहेगा। विंडो कब खिसकती है आगे रिसीवर की, जब उसको करेक्ट फ्रेम इसको मिलेगा। ठीक है, करेक्ट फ्रेम मिलेगा तो आगे वाले फ्रेम पे ये स्लाइड होगा। ये तो 0 वाला अगर मिल गया इसको 1 पे स्लाइड हो जाएगा, 1 वाला मिल जाएगा तो 2 पे स्लाइड हो जाएगा। ये इसका रिसीवर विंडो साइज है। तो रिसीवर विंडो हमेशा 1 होती है इसकी साइज। इसके अंदर कंट्रोल वेरिएबल जो होते हैं, सेंडर साइड पे 3 कंट्रोल वेरिएबल होता है। एस एफ जो करंट विंडो है उसमें एस एफ यानी कि जो फर्स्ट फ्रेम, इस विंडो का फर्स्ट फ्रेम कौन सा है वो है एस एल, सीक्वेंस नंबर ऑफ लास्ट फ्रेम, इसका लास्ट जो फ्रेम है उसका सीक्वेंस नंबर बताएगा। एस जो करंटली फ्रेम भेज रहा है, होल्ड द सीक्वेंस नंबर रिसेंटली सेंड फ्रेम, जो करंटली जिस फ्रेम को वो भेज रहा है वो एस फ्रेम के एस वेरिएबल में आएगा। एस एफ यानी फर्स्ट फ्रेम ऑफ विंडो, एस एल मतलब लास्ट फ्रेम ऑफ द विंडो। इससे पहले वाले फ्रेम को एक्नॉलेज किया जा चुका है, इनकी रिसिप्ट मिल चुकी है, और फ्रेम वेटिंग लिस्ट है, इन फ्रेम वेटिंग लिस्ट में इनको भेजा जाना बाकी है। और ये यहाँ पे विंडो है तो इन फ्रेम को भी भेजा, जो एस वेरिएबल की वैल्यू है उस फ्रेम को करंटली भेजा जा रहा है। यहाँ पे आर वेरिएबल होता है जो कि ये वाले फ्रेम प्राप्त हो चुके हैं और इनके एक्नॉलेजमेंट वो भेज चुका है। 0 वाला फ्रेम इसको रिक्वायर्ड है, अगर 0 फ्रेम मिलेगा तो ये 1 पे स्लाइड हो जाएगा। फ्रेम दैट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, 0 के अलावा कोई दूसरा फ्रेम होगा तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा यहाँ पे। ठीक है, ये कंट्रोल वेरिएबल है गो बैक एंड ARQ के अंदर। एस यानी कि करंटली फ्रेम, जो रिसेंटली सेंड फ्रेम है, एस एफ यानी फर्स्ट फ्रेम, एस एल यानी कि लास्ट फ्रेम, आर मतलब जो उसको एक्सपेक्टेड है।
सो इस विंडो को अपन एग्जाम्पल अपन पहले से समझ चुके हैं। फ्रेम ऑलरेडी एक्नोलेज्ड है, ये फ्रेम भेज रहे हैं एस एफ यानी कि जीरो फ्रेम फर्स्ट फ्रेम, ठीक है, और इसका ये एस एल 6 है। ये सारे फ्रेम नेक्स्ट फ्रेम है जो भेज देना, फ्रेम्स दैट कैन बी सेंट बट नॉट रिसीव्ड फ्रॉम अपर लेयर। ओके, यहाँ पे जब इसको एक्नोलेज मिल जाएगी तो आगे वाले फ्रेम पे ये स्लाइड हो जाएगा। बेसिक एग्जांपल है। अब इसके कुछ नियम्स हैं, रूल्स हैं गो बैक एंड एआरक्यू, वो अपन देखेंगे। गो बैक एंड एआरक्यू के अंदर फर्स्ट आउटस्टैंडिंग फ्रेम के लिए टाइमर सेट होता है। रिसीवर हमेशा एक पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट ही भेजता है, यानी कि फ्रेम अगर सही सलामत रिसीवर के पास पहुंच गया तो ही वो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, यानी कि अगर फ्रेम सेफ एंड साउंड पहुंचता है तो एक्नॉलेजमेंट भेजता है। अगर कोई भी फ्रेम डैमेज या आउट ऑफ ऑर्डर आता है तो रिसीवर साइलेंट रहता है और सभी उसके बाद जो भी फ्रेम भेज जाएगा, यानी कि अगर जीरो वाला फ्रेम उसको एक्सेप्ट रिक्वायर्ड है और आप फ्रेम 1 2 3 जो भी फ्रेम भेजोगे उन सबको साइलेंटली रिजेक्ट करता रहेगा सभी फ्रेम्स को। सो जो उसको फ्रेम चाहिए केवल उसको वही एक्सेप्ट करना है। सो अगर कोई भी फ्रेम डैमेज है या आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम है, यानी कि आउट ऑफ ऑर्डर ध्यान देने वाली बात है, आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम है तो उन सबको वो साइलेंटली रिजेक्ट करता रहेगा। जब कोई भी फ्रेम जिसका एक्नॉलेजमेंट प्राप्त नहीं हुआ है और उसका टाइमर एक्सपायर हो गया है, यानी कि उसको जो भेजने का बाद इतने टाइम के अंदर अपने रिसीवर एक्नॉलेजमेंट मिलना चाहिए, अगर नहीं मिलता है तो सेंडर सिंपली उस फ्रेम को रिजेक्ट कर देता है और दोबारा से उस फ्रेम को जो कॉपी है उनमें से भेज देता है। यानी कि जब भी किसी फ्रेम को सेंडर भेजता है उसके साथ एक टाइमर स्टार्ट कर देता है, उस टाइमर को ख़त्म होने से पहले उसको एक्नॉलेजमेंट प्राप्त हो जानी चाहिए। अगर एक्नॉलेजमेंट प्राप्त नहीं हो रहा है तो सिंपली क्या करेगा, वो उस फ्रेम को दोबारा भेजेगा। वो ये मान के चलेगा जो मैंने भेजा है वो फ्रेम रास्ते में डैमेज हो गया है, लॉस्ट हो गया है, कुछ भी कारण से वहाँ रिसीवर तक नहीं पहुँचा है, तो सेंडर सिंपली दोबारा से सारे फ्रेम्स को भेज देगा जहाँ जिनका टाइमर एक्सपायर हुआ है। यानी कि जैसे मान लो अगर 1 वाला फ्रेम है उसका टाइमर खत्म हो गया, इसका मतलब 1 2 3 सारे फ्रेम्स को वापस से भेजे गए। रिसीवर के पास जरूरी नहीं है कि वो हर एक फ्रेम की आपको एक्नॉलेज दे, वो एक क्यूमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट भी दे सकता है, यानी कि बहुत सारे फ्रेम की एक सिंगल एक्नॉलेजमेंट भी दे सकता है। जैसे कि मान लो 1 2 3 फ्रेम है तो 1 पहले उसने भेजा, फिर 2 भेजा, फिर 3 भेजा, तो अगर वो 3 वाले की एक्नॉलेजमेंट देता है इसका मतलब 1 और 2 ऑलरेडी एक्सेप्टेड है, तभी उसने 3 वाले को एक्सेप्ट किया है। तो कम्युलेटिव का मतलब बहुत सारे फ्रेम की एक साथ एक्नॉलेजमेंट दे देता है, उसको कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट कहा जाता है। Sender has sent frame 6 and timer expire for frame 3. तो frame 3 has not been acknowledgement, so sender go back and resend 3 4 5 6। तो जिस भी फ्रेम का टाइमर एक्सपायर हुआ है उसके बाद से सभी फ्रेम्स को दोबारा से भेजेगा, ठीक है। सो ये नॉर्मल ऑपरेशन है इसका। इसका अपन मानते हैं विंडो साइज 3 है, 0123 फ्रेम का नंबर है, एस एफ है। तो इसने फ्रेम सबसे पहले एस की वैल्यू 0 वाला फ्रेम है, इस 0 फ्रेम को भेजा, फ्रेम 0 यहाँ भेजा, 0 पे रिसीवर की वैल्यू है, एक्सेप्ट कर लेगा, कोई इशू नहीं है, और आर की वैल्यू 1 पे सेट हो जाएगी, ठीक है। फिर इसने फ्रेम नंबर 1 भेजा, 1 यहाँ पे रिसीवर की वैल्यू 1 है तो इस फ्रेम को एक्सेप्ट कर लेगा, और एक्नॉलेजमेंट जो नेक्स्ट फ्रेम इसको चाहिए, एक्नॉलेजमेंट फॉर फ्रेम 2 इसने भेजा यहाँ पे। जैसे एक्नॉलेजमेंट 2 प्राप्त होती है इसका मतलब क्या हुआ कि इससे पहले वाले फ्रेम 0 और 1 सही सलामत पहुंच चुके हैं, तो विंडो अब 230 पे पहुंचेगी, 230, क्योंकि विंडो साइज 3 है तो नेक्स्ट जिससे एक्नॉलेजमेंट ली उससे आगे वाले फ्रेम को वो कवर करेगा। जैसे यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट 2 प्राप्त हुई है तो 2 3 एंड 0, तो वापस फ्रेम 2 भेजेगा, 2 पे आर की वैल्यू 2 है, सो इसको एक्सेप्ट करके वापस आर की वैल्यू 3 पे सेट हो जाएगी और एक्नॉलेजमेंट 3 भेज सकता है। एक्नॉलेजमेंट 3 प्राप्त होने का मतलब ये कि फ्रेम 2 उसको सही सलामत मिल चुका है, तो 301 नेक्स्ट वैल्यू पे वो स्लाइड कर जाएगा। ये इसका नॉर्मल ऑपरेशन है। सो जरूरी नहीं कि हर एक फ्रेम की एक्नॉलेजमेंट आए,
कई बार दो फ्रेम की एक साथ एक्नॉलेजमेंट आ सकती है और कई बार हर एक फ्रेम की एक्नॉलेजमेंट भी आ सकती है। तो ये दोनों उसको सपोर्ट करता है। सो अब थोड़ा सा डैमेज या लॉस्ट फ्रेम हो तो क्या हो जाएगा। यहाँ पे फ्रेम नंबर 0 इसने भेजा, 0 पे आर की वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं, एक्सेप्ट कर लेगा। फ्रेम 1 भेजा इसने और आर की वैल्यू 1 है, एक्सेप्ट कर लेगा। एक्नॉलेजमेंट 2 भेजी इसने, तो फ्रेम की जो विंडो है इसने यहाँ पे स्लाइड हो गई आगे 2 3 0। अब क्या हुआ, इसने टाइमर लगा दिया, फ्रेम 2 इसने भेजा और यहाँ पे 2 पे ही है, लेकिन रास्ते में वहां तक पहुंचा नहीं है। तो आर की वैल्यू कितनी सेट है, 2 है। ये 2 भेज चुका है, तो अब नेक्स्ट फ्रेम कौन सा भेजेगा, 3 भेजेगा ये। लेकिन 3 फ्रेम को ये रिजेक्ट कर देगा। क्यों रिजेक्ट करेगा, क्योंकि आर की वैल्यू कितनी, 2 है। जब तक इसको 2 वाला फ्रेम नहीं मिलेगा तो सभी फ्रेम की ये रिजेक्ट करता रहेगा, रिजेक्ट करता रहेगा। इतने में क्या हो जाएगा, फ्रेम 2 का जो टाइमर है वो एक्सपायर हो जाएगा। टाइमर एक्सपायर होते ही वापस से ये 2 वाले फ्रेम का टाइमर एक्सपायर हुआ तो दोबारा से 2 वाले फ्रेम को भेजेगा, 3 वाले फ्रेम को भेजेगा, ठीक है। तो 2 जब तक इसको 2 नहीं मिला, 3 को यहाँ रिजेक्ट कर चुका है, जब इसको 2 दोबारा से मिलेगा तो ये 3 पे स्लाइड होगा और एक्नॉलेजमेंट फॉर 3 भेजेगा, ठीक है। तो वापस से ये 3 फ्रेम को भेज देगा। कहने का मतलब ये है, अगर कोई भी फ्रेम लॉस्ट हो गया है, डैमेज हो गया है, तो जो आर का वेरिएबल है, आर की वैल्यू अगर 2 है, तो जब तक इसको 2 नहीं मिलेगा सभी फ्रेम को ये कैंसिल करता रहेगा। जब इसको एग्जैक्टली जो फ्रेम चाहिए, 2 चाहिए, तो 2 मिल जाएगा तो वो अगले उस वाले विंडो पे स्लाइड हो जाएगा और एक्नॉलेजमेंट वो रिलीज कर देगा। तो टाइमर खत्म होते ही, जिस फ्रेम का टाइमर खत्म हुआ है उससे सभी फ्रेम्स को दोबारा भेजना पड़ता है, इसलिए इसका नाम गो बैक एंड ARQ है। जिस फ्रेम का टाइमर खत्म हुआ है उस फ्रेम से लेकर जितने भी फ्रेम वो पहले भेज चुका है उनको दोबारा से वो भेजेगा। तो गो बैक एंड ARQ का अब नेक्स्ट स्टेप, तो वाई विंडो की साइज लेस देन 2M क्यों है। अगर 2 की पावर m हो जाए तो क्या दिक्कत है अपने को। तो एग्जांपल समझने के लिए लिखा है इसने गो बैक एंड ARQ को। सपोज करते हैं इसकी लेस देन 2M है, जैसे मान लो 2 की पावर, फ्रेम की साइज यहाँ पे 3 है, फ्रेम 0 भेजा, 0 पे एक्सेप्ट कर लेगा, 1 पे भेजा, 1 एक्सेप्ट कर लेगा, 2 पे भेजा, 2 एक्सेप्ट कर लेगा, और फ्रेम 0 दोबारा भेजेगा। क्यों, क्योंकि उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली है। लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए, 3, क्योंकि हर एक फ्रेम पहुंच चुका है तभी तो 3 पे पहुंचा है वो। वो सारे फ्रेम्स को वो रिजेक्ट, फ्रेम 0 को रिजेक्ट कर देगा, 1 को रिजेक्ट कर देगा, 2 को करेगा, टाइम आउट हो जाएगा। तो ठीक है, अगर लेस देन 2 की पावर m है तो अगर 2 की पावर m है यानी कि विंडो की साइज 2 की पावर m हो जाए तो क्या दिक्कत होगी, फ्रेम 0 भेजेगा, एक्सेप्ट इसको भेजेगा, एक्नॉलेज लॉस्ट हो चुकी है, एक्नॉलेज मिली नहीं ना उसको, तो वापस से तो 1 वाला भेज देगा, 1 एक्सेप्ट हो जाएगा, 2 वाला भेज देगा, 2 भी एक्सेप्ट हो जाएगा, 3 वाला भेजेगा तो भी एक्सेप्ट हो जाएगा, और वापस वो अगला वाला 0 पे है लेकिन एक्नॉलेजमेंट एक भी नहीं मिली है, तो वापस क्या करेगा, ये तो 0 वाले को दोबारा से भेजेगा। क्योंकि सेंडर को एक भी एक्नॉलेजमेंट प्राप्त नहीं हुई है तो ये तो दोबारा से भेजेगा, लेकिन वो अगले वाले फ्रेम को 0 मान के गलती से एक्सेप्ट कर लेगा। इसलिए ये गो बैक करने जाके में विंडो साइज लेस देन 2 की पावर m होती है, ठीक है, ये इसका रीजन है। लेस देन 2 की पावर m ऑलवेज इज 1, ठीक है। बाई डायरेक्शनल ट्रांसमिशन होता है, उसको पिगी बैकिंग बोलते हैं। इन स्टॉप एंड वेट ARQ वी कैन यूज पिगी बैकिंग टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ बाई डायरेक्शनल ट्रांसमिशन। ईच डायरेक्शन नीड्स बोथ ए सेंडर एंड रिसीवर विंडो। ये अपना गो बैक एंड ARQ था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।